बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, लेकिन आप जानते हैं वही परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है, न्यायप्रिय परमेश्वर है। वो बुराई का समर्थन नहीं करता, वो पाप का समर्थन नहीं करता, वो बुराई से पाप से घृणा करता है, उस अधर्म से घृणा करता है, लेकिन वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के आगे एक बड़ी चुनौती है, परमेश्वर के आगे एक बड़ी चुनौती है कि अगर वो अपना न्याय आप पर प्रकट करे तो आप इस संसार में जीवित नहीं रह सकते, आप उस परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। वो अगम्य आग है, वो हमें जला देगी। लेकिन वही परमेश्वर एक मां के समान हृदय रखता है और हमारी गलतियों पर खुद पर्दा डालता है, हमारी गलतियों के आगे खुद खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। एक नया अवसर, एक नया समय, बिल्कुल इस मां के समान। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह उस महान परमेश्वर का प्रेम रूप है। वचन बताता है पुराने नियम में जब परमेश्वर ने न्याय किया, उसने देश के देशों को जला दिया। सदोम और अमोरा जहां व्यभिचार हो रहा था, सदोम और अमोरा जहां पर दुष्टता और निकम्मी बातें हो रही थी, परमेश्वर का क्रोध भड़कने लगा। लेकिन वही परमेश्वर जो क्रोधी है, न्यायप्रिय परमेश्वर है, वचन में लिखा है मनुष्य बनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच आ गया और उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने हमें तरस की दृष्टि से देखा, बिल्कुल उस मां के समान। उसकी ममता, उसका प्यार। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तुम्हारी सहायता करने आया हूं। और वो यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले हमारे बीच आया, वो किसी विशेष धर्म या विशेष जाति के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व के लिए उद्धार के उस मुकुट को लेकर आया। और जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर वो मुकुट उसे देना चाहता है। वो यीशु मसीह संसार में अचानक नहीं आया, उसका आना युगों से था। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहले पद में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की थी। हमारे बाप दादाओं से, मैं कभी इजराइल नहीं गया, मिस्र नहीं गया, और मेरा यह प्रश्न परमेश्वर से है कि प्रभु क्या आपने हमारे बाप दादाओं से कुछ बातें की, भारतीय संतों से कुछ बातें की, भारतीय तत्व ऋषियों से कुछ बातें की कि आप आने वाले हैं? वचन में लिखा है उसने हमारे बाप दादाओं से बातें की हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर भारत के लोगों को यह स्मरण ना दिलाए कि हम पापी हैं, तो क्या शैतान हमको स्मरण दिलाएगा हम पापी हैं? वो तो कभी नहीं चाहेगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इस बात को स्वीकार कर ले कि हम पापी हैं। इसलिए मनुस्मृति अध्याय 2 के अनुसार भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मात त्राहुनाम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे। हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, और मेरे प्रियो, जरूरी है कि इस पाप के बोझ को स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति वो परमेश्वर इस पाप को उठाए, क्योंकि कोई मनुष्य इस पाप के बोझ को नहीं उठा सकता। और इसलिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आया ताकि वो समस्त मानव जाति का पाप उठा सके। मैं इसके संदर्भ में आपको एक बहुत सुंदर घटना याद दिलाना चाहता हूं। 1993 में ओलंपिक गेम के समय एक व्यक्ति जिसका नाम डेरिक रेनमॉन्ड था, वो एक धावक था, दौड़कर जीतने वाला धावक। उसने कई महीनों, कई वर्षों तक प्रयत्न किया, प्रयास किया कि वो ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए, और वो दिन आ गया
वो दिन आया जब ओलंपिक का दिन हुआ और सारे धावक मैदान में खड़े थे, इशारा किया गया और सब लोग अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने लगे। डेरिक रेडमंड बहुत अच्छा दौड़ रहा था, सबसे आगे था, लेकिन अचानक वो गिर गया, उसका पैर टूट गया। उसने उठकर दोबारा दौड़ने की प्रयास किया, दोबारा दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में असहनीय दर्द था, पीड़ा थी। वो फिर गिर गया, फिर उठने की कोशिश की, फिर गिर गया। 63,000 लोग जो उस स्टेडियम में बैठे थे, उनकी तालियां रुक गईं, उनके चेहरे की हंसी चली गई। लोग आपस में बात करने लगे, क्या लगता है डेरिक रेडमंड दोबारा उठेगा? तुमको क्या लगता है? वो सबसे अच्छा दौड़ रहा था, लेकिन ये क्या हुआ? लगता है उसके बाएं पैर में चोट लगी है, लगता है उसके दाएं पैर में चोट लगी है, मुझे नहीं लगता अब वो दौड़ पाएगा। इस तरह से लोग बात कर रहे थे। तब एक व्यक्ति डेरिक रेडमंड की तरफ दौड़ा। हजारों की भीड़ में एक व्यक्ति डेरिक रेडमंड की तरफ दौड़ा। वो दौड़कर मैदान में गया। उसने डेरिक से कहा, बेटे चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। डेरिक ने अपने पिता की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिता मैंने इस दिन के लिए बहुत प्रयास किया है, मैंने इस दिन को जीतने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं गिर गया हूं, मैं असफल हूं। मैं एक विनती करना चाहता हूं, यद्यपि मैं इस दौड़ को हार गया हूं, लेकिन मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। और तब डेरिक रेडमंड के पिता ने डेरिक को सहारा दिया कि डेरिक उस हारी हुई दौड़ को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से तत्व ऋषि ज्ञानी आए जो उस स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के समान हैं, जो हमारे विषय में सिर्फ सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन वचन बताता है उस तमाम भीड़ में कोई है जो दौड़ कर गया और जिसने हमें सहारा दिया, जिसने मनुष्य जाति का बोझ उठाया, और उसका नाम यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह आपका बोझ उठाता है। वो आपको सलाह नहीं देता, वो आपको ज्ञान नहीं देता, लेकिन आपके पापों का बोझ उठाने के लिए तैयार है। वो आपको मोक्ष देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं, आप और मैं इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं है। एक दिन हमारा प्राण निकाल लिया जाएगा। एक दिन हम इस प्राण को उड़ते हुए देखेंगे, तब हम कहां जाएंगे? क्या आप निश्चित कह सकते हैं कि इस संसार को छोड़ने के बाद आप उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या आपने पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ एक अटूट विश्वास, एक अटूट रिश्ते को स्थापित किया है? क्या आपने पापों की क्षमा मांगी है? क्या परमेश्वर से आपने कहा है, हे प्रभु देख, मैंने जो पाप किया है मैं उसको छोड़ देता हूं? बिल्कुल जक्कई के समान उसने यीशु से कहा, मैंने जो बुराई की है, जो अपराध किया है, उसको छोड़ देता हूं। अगर आपने अपने अपराधों की क्षमा नहीं मांगी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण नहीं किया, हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और वो क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। उस यीशु मसीह के द्वारा जिसने क्रूस पर एक महाबलिदान किया और अपना रक्त बहा दिया। सुविताश्वर उपनिषद उसका 6 मंडल 5 पद में लिखा है, पाप निदम, उसने पापों का नाश किया, उसने पापियों का नाश नहीं किया। उसने पापियों पर हत्याएं नहीं की, उसने पापियों पर दंड की आज्ञा नहीं दी, लेकिन उनसे प्रेम किया, उसने पापों का नाश किया। शपथ ब्राह्मण 1:13-4-15 प्रजापति यज्ञ जगत का सृजनहार और यज्ञ का बलिदान है वो। बृहद आरण्यक उपनिषद 1:2-7 वो बलिदान की देह है।
ऋग्वेद उसका 10वां मंडल, विश्वकर्मा, जगत पिता, सृजनहार, वो इस संसार का सृजनहार परमेश्वर है। कुलिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय कहता है सब कुछ उसी के द्वारा और उसमें उत्पन्न हुआ है। वो संसार का सृजनहार है। पुरोहित यज्ञसा अयम यज्ञो भुवनेश्वनाभि पशु यज्ञम, उसने समस्त मानव जाति के लिए एक यज्ञ किया है, बिल्कुल उस मां के समान जो रात भर जगती है लेकिन अपने बालक को आराम से सुलाती है। उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। दर्शन शास्त्र में लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद 3:89, कठोपनिषद 4:13, यह वही पुरुष है, यह वही पुरुष है जो दिव्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान करता है और समस्त मानव जाति को मोक्ष उद्धार प्राप्त कराता है। वो इस संसार में धर्म देने नहीं आया, आपको ईसाई बनाने नहीं आया, आपकी जाति आपका धर्म बदलने नहीं, लेकिन आपको एक पवित्र जीवन, मोक्ष, ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय केंद्रित जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर आपका मित्र है, वो आपके साथ साथ चलना चाहता है, वो आपसे प्रेम करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है उस मोक्ष को प्राप्त करना, उस उद्धार को प्राप्त करना, क्योंकि बिना उस उद्धार को प्राप्त करे हम इस संसार से कहां जाएंगे? कभी अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, मैं कहां जाऊंगा? इस देह को छोड़ने के बाद मेरा प्राण कहां जाएगा? मेरे बच्चे मेरी तस्वीर पर लिख देंगे स्वर्गीय। क्या मैं वास्तव में स्वर्ग में जाऊंगा? इसलिए बाइबल कहती है धन है जो अपने अपराधों को मान लेता है और अपने अपराधों को छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको दया की दृष्टि से देखता है, आपको क्षमा करना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय 15 पद में लिखा है, वो आपका मित्र बनना चाहता है, वो आपका मित्र बनना चाहता है। कई बार बहुत से लोग अपने घर में उस महान परमेश्वर को एक कोना दे देते हैं, एक छोटी सी दीवार दे देते हैं। प्रभु जी ये कोना आपके लिए देता हूं, ये दीवार, छोटी दीवार, ये कोना आपके लिए है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को कोना नहीं, लेकिन अपने जीवन का सबसे अमूल्य स्थान दे दीजिए। वो आपके साथ एक मित्र बनकर रहना चाहता है, वो आपको एक नए सिरे से जन्म देना चाहता है, वो आपकी सहायता करना चाहता है, वो आपको अंधकार से निकालना चाहता है, वो आपको पाप से दूर रखना चाहता है। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन पापी से, आपसे, मुझसे प्यार करता है। इसलिए वो संसार में आया, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। हमने उसको एक समाज का, एक धर्म का ठेकेदार बना दिया। हमने मान लिया वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो तो इस संसार में ईसाइयों का उद्धार करने आया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। उसने संपूर्ण मानव जाति का बोझ उठाया है, उसने आपसे प्रेम किया है और बढ़कर प्रेम किया है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका शरीर पूरी तरह से घायल था, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसका संपूर्ण शरीर कोड़ों की मार से घायल था, उसके हाथों में और उसके पैरों में कीलें गाड़ दी गई, उसकी पसली पर भाला मारा गया। किसके लिए? क्या यीशु मसीह ने कोई अपराध किया था? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? कई लोग सोचते हैं अरे यीशु मसीह क्रूस पर लटका है, यह बड़ा महान व्यक्ति था, इसकी शिक्षाएं बड़ी अच्छी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया क्यों गया। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े लोग जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए देखते, हाँ यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, यह महान व्यक्ति है, यह महान आत्मा है। अरे मेरे प्रियो,
वो केवल एक महान व्यक्ति नहीं है, वो संत नहीं है, वो तुम्हारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है वो अपने घर आया और अपनों ने उसे पहचाना नहीं। आवश्यक है कि हम उस परमेश्वर को पहचाने। वो परमेश्वर हमें अपना परिचय देने के लिए तैयार है। वो हमसे प्यार करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अपनी बच्चियों से प्रेम करता हूं, मैं अपनी बेटियों से प्रेम करता हूं, वैसे ही वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपकी चिंता करता है। उसने आपके आंसुओं को देखा है, उसने आपके टूटे मन को देख लिया है, उसने आपसे घृणा नहीं की। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है। एक बार एक छोटा बच्चा सड़क पर आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था कि कोई है जो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे थोड़ी दूर तक ले जाए। मैंने उस व्यक्ति, उस छोटे बच्चे को कई दूरी से देख लिया और निर्णय लिया कि मैं उसकी सहायता करूंगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया, मैं हिचकिचाने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक कूड़ा बटोरने वाला बच्चा था, जिसके शरीर में गंदे कपड़े थे, जिसके हाथ में एक कूड़े का बड़ा पात्र था जिसमें कचरा भरा हुआ था। जब मैं उसके निकट पहुंचा, मैंने अपना इरादा बदल दिया। ध्यान से सुनिएगा। मैंने सोचा मैं अपनी इस बड़ी गाड़ी में इस कचरे वाले बालक को कैसे बैठा सकता हूं, और मैं सीधा अपने घर चला गया। जब मैं अपने घर पहुंचा, प्रभु का आत्मा मुझसे बात करने लगा। उसने कहा, जानते हो तुमने क्या किया है? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं उसे कैसे अपनी गाड़ी में बैठा सकता था, आप ही बताइए। उसके हाथ में कचरा था, उसके कपड़े गंदे थे, उसका शरीर बदबूदार था, मैं उसे अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकता। प्रभु ने मुझसे कहा, एक दिन तेरा जीवन बिल्कुल उस बच्चे के समान था, लेकिन मैंने तुझसे प्यार किया। जैसे तूने उससे घृणा की, मैंने तुझसे घृणा नहीं की। तेरा जीवन बिल्कुल उसके समान था, तो बिल्कुल उसके जैसा ही था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हम बिल्कुल उस बालक के समान हैं जो गंदे, बुरे, अभिमानी और तमाम प्रकार की बुराइयों से लदे हैं, लेकिन फिर भी हालेलुया, वो परमेश्वर हमें अपने गले लगाता है, हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा है, उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारा नाम उसने अपनी हथेली पर लिख लिया। हालेलुया। हथेली पर नाम कौन लिखता है? आप ही बताइए, कौन किसका नाम हथेली पर लिखता है? जो जिससे प्रेम रखता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम अपनी हथेली पर लिखता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी का नाम अपनी हथेली पर लिखती है। मेरे प्रियो, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपका प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो आपकी चिंता करता है। उसने आपके आंसुओं को देखा है, उसने आपका तिरस्कार नहीं किया, लेकिन आपको गले लगाया। इस संसार में कितने लोग आए जिन्होंने पापियों को दंड दिया। इस संसार में कितने लोग आए जिन्होंने पापियों की हत्या कर दी, लेकिन धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझ जैसे पापी को एक नया जीवन दे दिया। उसने मेरे सर पर जीवन का मुकुट बांध दिया, उसने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया, मुझे नया बनाया। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। बिल्कुल एक कुम्हार के समान। एक कुम्हार जानता है कि किस जगह पर उसके हाथ लगाने से बर्तन का आकार नया हो जाएगा।
बिल्कुल एक कुम्हार के समान वो आपके जीवन में अपना हाथ लगाएगा और आपको बदल देगा। हालेलुया, आपको नया कर देगा, एक कुम्हार के समान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वही कुम्हार जब उस पात्र को आग में रख देता है, वही कुम्हार जब उस पात्र को आग में रख देता है, तब बदलाव संभव नहीं है। जिस दिन आप आग के हवाले, मिट्टी के हवाले कर दिए जाएंगे, उस दिन बदलाव संभव नहीं है। जब आप गीले हैं, जब आप जवान हैं, जब आपके अंदर प्राण है, जब आप जीवित हैं, तभी बदलाव संभव है। मरने के बाद आप उस बदलाव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आया है। और मेरे प्रियो, ये जीवन मुफ्त है, ये जीवन मुफ्त है। याद रखिएगा, उस महान परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार के द्वार को खोल दिया है। उसका नाम यीशु मसीह है। और वचन में लिखा है, जिस द्वार को यीशु मसीह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को वो बंद कर दे उसे कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। वो आसमान और जमीन का सृजकहार परमेश्वर है। वो आपका और मेरा बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी और मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा एक ही लक्ष्य है, आप उद्धार प्राप्त करें। हमारा एक ही मानना है कि आप उस यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करें। याद रखिएगा, वो जीवन मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है। उस यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको वो जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए क्रूस पर मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया। उसने आपके अपराध को अपने ऊपर ले लिया, उसने आपके बोझ को अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप स्वतंत्र कर दिए जाएं, आप नए कर दिए जाएं। वो एक गेहूं के दाने के समान बो दिया गया। जब एक गेहूं का दाना बो दिया जाता है, जब वो मिट्टी में बो दिया जाता है, अपनी समानता में वो 70 दानों को पैदा करता है। जब यीशु मसीह मिट्टी में बोया गया, हालेलुया, जब यीशु मिट्टी में बोया गया, उसने समान, उसके समान उसके बेटे और बेटियां, आप और मैं इस संसार में पैदा हुए। क्योंकि वो बोया गया, हम फलवंत हुए। क्योंकि वो मारा गया ताकि हम जीवन पाए, उस पर ताड़ना पड़ी ताकि हमें आराम मिले। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते। आपको बिना ही अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई जॉर्ज और उनकी पत्नी ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करना चाहते हैं भाई एलन जॉन के लिए, जो कि मिस्टर जॉर्ज जॉन के बेटे हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह इनके जीवन पर और इनके परिवार पर बना रहे, और भाई एलन प्रभु की अनुग्रह और सामर्थ में बढ़ते जाए और उनके काम पर प्रभु की आशीष हो। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश में प्रभु का अनुग्रह हो, हमारे देश में शांति हो। हम देख रहे हैं कि एक और हमारे बहुत से जवान जो हैं वो निराशा में और गलत संगति में पड़ चुके हैं। शराब, नशे और तमाम बुराइयों ने उन्हें घेर लिया है, और तमाम ऐसे परिवार भी हैं जो ऐसी निराशाओं को झेल रहे हैं, ऐसी पीड़ाओं को झेल रहे हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है और डिवोर्स तक के केसेस हम देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह इन सब परिवारों पर हो, इन जवानों पर हो, ताकि हमारा समाज एक मजबूत समाज, हमारा देश एक मजबूत देश हो सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें इन बातों के लिए। प्रभु परमेश्वर, मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ ब्रदर जॉर्ज जॉन और उनकी पत्नी के लिए पिता, और भाई एलन जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु जी, इनके परिवार पर आपका अनुग्रह हो, और ये प्रभु जी आपके अनुग्रह, सामर्थ, आपकी इच्छा, आपके कार्य में बढ़ते जाए पिता।
और हर समस्या, हर बाधा से प्रभु जी दूर रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर आपके कार्यक्रम को ब्लेस किया ताकि कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश में तमाम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी आशा खो दी, निराश हो गए प्रभु जी, अपना जीवन नशे में और बुराइयों में प्रभु जी खत्म कर दिया, तमाम ऐसे परिवार प्रभु जी जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है पिता, इन सब समस्याओं को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में हर एक परिवार प्रभु जी, आप प्रभु जी बड़े सामर्थ के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ रहने पाए और सबकी आवश्यकताएं पूरी हो प्रभु जी। आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं, आप हमें संभालें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को ब्लेस करना चाहते हैं, आप हमारे मिनिस्ट्री के पार्टनर बनना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर संपर्क करें इस फ़ोन नंबर पर या इस ईमेल पर। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप हमारे कार्यक्रम को, हमारी मिनिस्ट्री को सहायता कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा सहयोग हमारे देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।